हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 6 लेके आए हूँ। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर कितने प्रकार के प्रमुख स्थल हैं? पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रूप स्थल हैं। मुख्य पर्वत, पठार, मैदान। विभिन्न स्थल रूपों के निर्माण में दो प्रक्रियाओं का हाथ रहता है। इन प्रक्रियाओं को आंतरिक प्रक्रिया एवं बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। आंतरिक प्रक्रिया, पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊंची तो कहीं पर धसी रहती है। पृथ्वी की सतह के धस जाने की को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पदार्थ के जमा होने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। सतह का निर्माण होता है और निक्षेपण धूप, पवन, जलवायु आदि। हिमानी, ग्लेशियर, पर्वत पर बर्फ की नदियां होती हैं। जमी हुई नदी को हिमानी कहते हैं। पर्वतमाला, जब कोई पर्वत एक ऐसे में सकड़े हुए होता है तो इसे पर्वतमाला या श्रृंखला कहते हैं। बाह्य प्रक्रिया, पृथ्वी की सतह बनती है या टूटती रहती है। पर्वत, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई को पर्वत कहते हैं। मतलब जो उनकी नेचुरल ऊंचाई होती है उसको हम माउंटेन कहते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। मतलब ये आधार में चौड़ा होता है। पर्वत अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी, इसलिए ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ से ढके रहते हैं। मतलब वहाँ तापमान की कमी होती है, गर्मी तो वहाँ पहुँचती नहीं है, इसलिए वहाँ पे बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं। पर्वत पर जीवन, पर्वत पर कठोर जीवन व्यतीत होता है। कठोर जलवायु होती है और खाड़ ढलाई वाले पहाड़, रास्ते वगैरह होते हैं। पर्वत की जमीन खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और पर्वतीय जनसंख्या विरल है। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ही ज्वालामुखी बनती है। मतलब यहाँ की जो क्रिया होती है ज्वालामुखी के कारण, उसी के कारण यहाँ पे इसी का कारण है। अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो, यहाँ पे ज्वालामुखी आती है। जापान, फ्यूजियम, ये जापान में है। पर्वत के प्रकार, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, हिमालय, एडिस, अल्पास वलित पर्वत है। ये दुनिया के नवीनतम पर्वतों में से एक है। अरावली वलित पर्वत, अपरदन के कारण ये श्रृंखला घुल चुकी है। उत्तरी अमेरिका, अल्पेशियन पर्वत, ये रूस यूराल पर्वत से अलग करती है। मतलब ये रूस जो है नहीं, उसे यूराल पर्वत से अलग करती है। वलित गोलाकार ऊंचाई कम पर्वत होते हैं। ब्लैक माउंटेन, जब किसी टेक्टोनिक प्लेट पर दो तरफ से दबाव पड़ता है तो ये प्लेट मुड़ जाती है। प्लेट का कुछ भाग ऊपर उठकर पर्वत बन जाता है, तो जो भाग नीचे रह जाता है वह घाटी बन जाती है। ज्वालामुखी, जब टेक्टोनिक प्लेट डूबने के कारण हट जाती है तो कुछ भाग ऊपर उठकर पर्वत बन जाता है। ऊपर उठे भाग को उत्खंड, होस्ट नीचे धसे गए भाग को भ्रंश, ग्रोवन कहते हैं। ग्रोवन ये होता है मतलब धसा हुआ, होस्ट यूपर उठा हुआ। यूरोप की राइन घाटी, वेस्टिज पर्वत इसका उदाहरण है। अल्पास यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। दूनगिरी 7,600 मीटर पर्वत या द्रोणागिरी या गर्द मैदान पर्वत है। ये संजीवनी बूटी का स्थान है। ये उत्तरी भारतीय राज्य उत्तराखंड में चमेली जिले हिमालय की ऊंचाई चोटी में से एक है। यहाँ पर जड़ी बूटियां मिलती हैं दूनगिरी में। पर्वतों का महत्व, पानी का महत्वपूर्ण स्रोत, कोई प्रमुख नदियां पर्वत पर स्थित हैं, हिमानी से निकलती हैं। मतलब जो महत्वपूर्ण स्रोत पर्वत जो नदियां हैं वो हिमानी से निकलती हैं। पर्वत से मिलने वाले पानी सिंचाई, पना, बिजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो पर्वत से जो पानी आता है, हमें उन्हें खेतों में पानी के उपयोग, बिजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नदियाँ, घाटियाँ, वेदिका कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। हमें किसानों के लिए ये घाटियाँ बहुत उपयुक्त आती है। वनस्पति, जीव जंतु ये पाए जाते हैं। खेल, रिवर स्केटिंग, पैराग्लाइड, हैंगो,
क्लाइडियन स्क्रीनिंग पर्वत क्षेत्र सेलोनिया के पास आसपास रहता है। पठार प्लेटस पठार उठी हुई व सपार भूमि होती है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 mm से 1000 mm मीटर तक होती है, मतलब ये मीटर है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार पामीर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। केन्या, तांजानिया, युगांडा का पूर्व अफ्रीका पठार व ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार इसका उदाहरण होता है। पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है। अफ्रीका का पठार सोना घेरे के खदानों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ पे अफ्रीका में सोना ज़्यादा मिलता है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठारों में लोहा, कोयला और मैग्नीशियम का भंडार मिलता है। ये अफ्रीका में सोने का भंडार है और ये नागपुर में उसका कोयला और लोहे का भंडार है। जलप्रपात वाटरफॉल्स हो सकता है। नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। नदियाँ जो है बहुत ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुडंगरू जलप्रपात तथा कर्नाटका में जोंगा जलप्रपात इस प्रकार का उदाहरण है। लावा पठार काली मिट्टी की प्रचुरता उपजाऊ खेती के लिए अच्छी होती है, मतलब जो लार्वा मिट्टी होती है, नहीं ज्वालामुखी की जो लावा मिट्टी होती है काली, वो उपजाऊ के लिए फायदेमंद होती है। मैदान प्लेन्स मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। समुद्री तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। मैदान नदियाँ सहायक नदियों से बने होते हैं। मैदान अधिक उपजाऊ है। एशिया में स्थित भारत में गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगतोश नदी का मैदान प्रमुख है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए उपयोगी स्रोत। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ क्लियरली। फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई गलती होती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आपको पहले बुक रीडिंग करके ही नोट्स बनाने हैं। बिना बुक रीडिंग के आप ये नोट समझ में नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना।